हम देखने जा रहे हैं बीम कॉलम जंक्शन डिटेल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हमारा और स्ट्रक्चरल ड्राइंग का एक पार्ट है ये। तो सबसे पहले जो बीम का और कॉलम का जंक्शन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये कॉलम हो गया हमारा और ये हो गया बीम। टिपिकल एक्सटीरियर बीम कॉलम, ये टिपिकल कह दिया मतलब ज़्यादातर यही रहती हैं। इसमें डेवलपमेंट जो दिया है LD दिया है 1150 mm 20 ग्रेड के लिए, 20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, 20 बार्स के लिए, 20 mm बार्स के लिए, 1450 mm 250 डाया बार के लिए, 950 mm 16 डाया बार के लिए और 700 mm 12 डाया बार के लिए। अब ये क्या कह रहा है, देखो जो 50 mm है ये कवर दिया है यहाँ, जो कि मैक्सिमम कवर 50 mm है यहाँ, मतलब ये डिस्टेंस छोड़ा गया है यहाँ से। फिर ये हुआ हमारा एक्सटीरियर कॉलम और ये बीम है। इसका मतलब होता है जो साइन है ये होता है कंटिन्यूशन, मतलब ये कंटिन्यू बीम है यहाँ से। ऐसे ही इसका मतलब ये जो है ये कंटिन्यू कॉलम गया है ऐसे। और इसमें जो 50 डाया मतलब 50 डेवलपमेंट लेंथ जो यूज़ हुई है, यहाँ से लेके जो स्टार्ट होता है हमारे ये जो पार्ट होता है इसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। इतना जो जंक्शन में गया होता है ये, कि ये डेवलपमेंट लेंथ इसलिए दी रहती है, मतलब ये जो LD होता है ये मतलब एक अच्छा बीम और कॉलम का जंक्शन बनता है, तो इसलिए ये हम बोलते हैं जो L देना ज़रूरी है, जो लोग मिस्त्री लोग बोलते हैं, तो L जॉइंट इसी को कहते हैं हम। अब ये साइड व्यू है ये साइड व्यू हम साइड से देख रहे हैं। फिर हम बात करें अगर तो इंटीरियर बीम है ये और कॉलम का जंक्शन है ये एक बन रहा था एक्सटीरियर बीम और कॉलम का जंक्शन। जब भी जैसे आप कॉर्नर पे आएंगे तो कॉर्नर का बीम और जो कॉलम रहता है वो आपको ऐसा दिखेगा, और वैसे ही अगर आप बीचों बीच देखेंगे तो इंटीरियर कॉलम का जो कनेक्शन डिटेल है साइड व्यू ऐसा दिखेगा आपको, कि कॉलम ये पूरा गया है और बीम पूरा ऐसा गया है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो प्लान देखेंगे तो मतलब, और कॉलम में जो स्टिरप्स यूज़ होती है हमारी, मतलब कॉलम में जो रिंग यूज़ होती है हम उनको टाइज कहते हैं, और जो बीम में हमारी रिंग इस्तेमाल होती है उनको हम स्टिरप्स कहते हैं। ये विद इन द जॉइंट है, मतलब जॉइंट के अंदर ये जो ये गए नंबर ऑफ रिंग्स उनको हम टाइज कह रहे हैं, तो ये जॉइंट के साथ है। फिर यहाँ 50 mm है, मतलब 50 mm सॉरी ये जो दिया है स्टिरप्स का डिस्टेंस दिया है, टाइज का डिस्टेंस दिया 50 mm एक से दूसरे टाइज का। फिर कॉलम रेनफोर्समेंट है ये, और बीम है और बीम रेनफोर्समेंट दिया है, ठीक है। अब प्राइमरी बीम होता है, एक होता है सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम मतलब एक मेन बीम होता है, और सेकेंडरी बीम मतलब जो एक बीम में जो 2-3 बीम अटैच रहते हैं उसको हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। ये दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी बीम का जंक्शन। ये हमारा पूरा प्राइमरी बीम है और इससे जो जुड़ा है वो सेकेंडरी बीम है। जैसे ये जो बीम गया है वो अंदर तरफ गया है, और इस यहाँ से जो आ रहा है हमारा हॉरिजॉन्टली वो सेकेंडरी बीम है। इसमें थोड़ा आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर गया है प्राइमरी बीम अंदर, और ये इससे हॉरिजॉन्टली जुड़ा है वो सेकेंडरी बीम है। अब हम बात करते हैं इसकी टिपिकल एक्सटीरियर बीम कॉलम का जंक्शन जो है, प्लान व्यू है ये, जब एक्सटीरियर बीम और कॉलम का जंक्शन होता है। अब ये प्लान व्यू है, हम जो ऊपर देखे थे वो साइड व्यू था। अब ये प्लान से हम जब देखेंगे ऊपर से बिल्कुल तो हमको ऐसा दिखेगा। देखिए ये बीम गया हमारा और ये कॉलम गया है। कॉलम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये जो सरफेस है प्लेन सरफेस इसके परपेंडिकुलर रहेगा, वर्टिकल रहता है कॉलम जो, और बीम उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब ये PCC हुआ है, सबसे पहले हमारा PCC आया है, और बीम बार बेंट फॉर एंकरेज। अब इसमें मतलब बीम का जो बार है वो बेंट हुआ है, एंकरेज मतलब अच्छा एक जॉइंट बन जाए, L हमारा देना है इसलिए हमको, इसलिए बीम और कॉलम यहाँ जॉइंट हुआ है, इसका जंक्शन बना है। अब देखिए ये जो हुक है हमारे, हुक का है मतलब, अब ये जो आपको दिख रहे हैं डार्क सर्कल्स 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये जो 8 बार्स दिख रही हैं आपको, ये कॉलम्स की मेन बार है जो कि वर्टिकल गई हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ जो स्टीरअप्स का डिस्टेंस है बीम में 50 mm है, और कॉलम में भी जो टाइज का डिस्टेंस है वो 50 mm है। तो ये एक रिंग बन रहा है हमको, ये जो पूरा बड़ा रिंग बन रहा है इसको हम मास्टर रिंग कहते हैं, और ये एक छोटा रिंग बन रहा है अंदर। मतलब यहाँ 2 रिंग्स दिए गए हैं, एक मास्टर रिंग है पूरा जो कवर कर रहा है पूरे कॉलम को, और एक अंदर जो 4 बार्स को कवर कर रहा है। और देखा जाए तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि इसमें जो बार्स यूज़ हुई हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तो हुई हैं, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि 4 बार्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब बड़े डाया की दी गई हैं, और जो अंदर जो बार्स जो अंदर रिंग कवर कर रहा है जिसको, वो कम डाया की दी गई हैं। अब वो कितना स्पेसिफाई किया गया है सामने वाले ने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर आता है हमारा ये बीम बार बैंड जंक्शन एंकरेज। ठीक है, अभी हम साइड से देख रहे हैं। ये तो कॉलम टाई है ये, और ये कॉलम रेनफोर्समेंट है, पीसीसी यहाँ हुआ है, और ये बीम है। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। अब ये टिपिकल इंटीरियर बीम कॉलम डिटेल प्लान व्यू है। ये इंटीरियर व्यू है हमारा, इंटीरियर बीम कॉलम है टिपिकल कैसा दिखेगा, और कनेक्शन डिटेल प्लान व्यू है। ठीक है, हमने जो ऊपर देखे थे वो साइड व्यू था, अभी प्लान में आप ऐसा दिखेगा कि ये पूरा बीम गया है, ये पूरा कॉलम गया है, कॉलम की रेनफोर्समेंट है ये जो गई है वर्टिकल, जो आपको डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, और ये बीम की स्टीरअप्स यूज़ हुई हैं। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस जो स्पेसिंग है इनके बीच की वो है 50 mm। ये हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, और आप शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको ये आएगा नहीं तो आप साइट पे काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।